अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो यहाँ पर ना स्टार्ट ही हम लोग अपने सीधे सीधे काम से करते हैं। पहले मैं कोई हाइलाइट्स वगैरह नहीं देती, क्योंकि वैसे तो आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते नहीं हो, तो आपने हाइलाइट्स वहाँ देखनी है, इसीलिए मैं डायरेक्ट अपना स्टार्ट कर देती हूँ व्लॉग ही। तो आज फिर से आपको मैं नज़र आ रही हूँ रोड्स पर, और वो भी इतने अरसे के बाद। मैं इतने अरसे के बाद, मतलब इतने अरसे के बाद नहीं, 1 डेढ़ माह बाद जा रही हूँ अपनी मम्मा के घर। तो इसीलिए मैं रोड पे निकली हूँ अदरवाइज़ तो मैं कहीं भी नहीं गई। और एक दो दफ़ा गई हूँ कहीं, तो वो मैं व्लॉग्स वगैरह नहीं बनाती थी। तो आज मैंने सोचा आज मम्मा के घर जा रहे हैं इतनी देर के बाद, तो क्यों ना आप लोगों के साथ भी व्लॉग शेयर किया जाए। तो अभी हम फटाफट से चलते हैं मम्मा के घर। तो लेट्स गो जी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा काम है, अभी सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो फिर हम अपने ही खाने पीने के लिए वैसे तो नाम उनका होता है, लेकिन खाते पीते हम ही हैं वहाँ पे जाकर। हमने सोचा चलो कोई ड्राई फ्रूट वगैरह ले लेते हैं। पाई यहाँ पर शौक ही हमारा है पाई, मतलब कि इतने दिए इतनी दी। तो फिर हमने ये थोड़ी सी चीज़ ली और फिर हम चले गए, और ये भी हम फटाफट से बाय करेंगे। और रोड पर तो इस टाइम इतना कोई ज़्यादा रश था, इतना रश था ना। और मैंने मोबाइल हैंड में पकड़ा था, और मेरे हस्बैंड कह रहे थे तुम्हें नहीं पता ये जंग बाज़ार है, ये अपना मोबाइल अपने पर्स च पाला ये जंग बाज़ार है, ये कोई मजाक नहीं, यहाँ पर हाथ से ही छीन के ले जाते हैं मोबाइल तो अभी यहाँ पर हम रुक गए थे पेट्रोल पर डलवाने के लिए। तो अभी हम मगरिब की जब अजान होना स्टार्ट हुई थी ना, तब निकले थे। तो हमें 1 घंटा पूरा लग गया होगा तकरीबन जाते हुए। हम बिल्कुल स्लो स्लो गए, ऊपर से अंधेरा भी हो गया था। और यहाँ पर हमने तकरीबन रात के 10 बज गए हैं। आज मेरा भाई अपने काम से आया था लेट, तो हमने अभी डिनर किया था। और वो आज मैं आई थी ना, तो स्पेशली वो मेरे लिए क्रीम चाट लेके आया था। तो और मैं देख रही थी कि ये जो सेंटर में है ये क्या चीज़ है, मुझे इसका नाम ही नहीं आ रहा था। तो वो स्पेशल मेरे लिए गाजर का हलवा लेके आया था और क्रीम चाट लेके आया था कि मेरी बहन जो है वो इतनी देर के बाद आई है, तो क्यों ना उसके लिए कोई स्पेशल उसकी फ़ेवरेट चीज़ लेके जाई जाए। तो वो मेरे लिए ये फ़ेवरेट चीज़ लेके आया था सबके लिए, यानी कि तो वो अभी वो खाएंगे। और चिकन स्टीम किया हुआ था वो खाया है, और साथ चटनी थी, रोटी थी, साग भी था। तो वो अभी फटाफट से हमने किया है डिनर। तो ये जो क्रीम चाट है ना, ये फेवरेट है। और फैसलाबाद में तो ये यानी कि सबसे जो नंबर 1 A1 होती है ना, वो इनकी होती है, मेहर जी वालों की। फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा मशहूर है, इनसे अच्छी किसी और की हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए ये मेरी फेवरेट है। ये खाएंगे अब और फिर सो जाएंगे, उसके बाद कोई काम नहीं होगा। और ये है जी सुबह सुबह का टाइम, और मैं आई थी ऊपर, और हस्बे मामूल कौवे साहब यहाँ पर फिर रहे हैं। और ये है जी तकरीबन 8:30-9 बजे का टाइम, और सूरज भी अच्छा खासा निकल आया है। वहाँ पर तो हमें सूरज नज़र ही नहीं आता, हमारे घर में भी धूप नहीं आती, कहीं भी नहीं आती। वहाँ पर हमारे ऐसे जैसे रात रात सी हो ऐसी फील आती रहती है, कभी दिन लगा ही नहीं है। और ये हैं जी पैरट, जो कि ये बड़े पैरट हैं ग्रीन वाले, ये देखें धूप पे इनका कलर और ही लग रहा है। यहाँ पर मेरा भाई अपना हाथ ऐवी आगे लगा रहा है तो ये जो है ना खुड्डा खुड्डा इसे कहते हैं, केज गेज ये न्यू बनाया है इनका लकड़ी का, यानी कि पैरट्स का। और ज़्यादा भी रखने हैं ना मेरे भाई ने, तो वो अभी और लेके आता है, और थोड़े थोड़े लेके आ रहा है। और इनमें जो इसके बॉक्सेस हैं, खाने हैं ना जो इसके, उनको फिल किए जा रहा है। तो यहाँ पर 2 जो है ना वो फ़िरोज़ी कलर के हैं, 2 एक जोड़ी यानी कि। तो एक 10 जो हैं वो येलो हैं, यानी कि 5 जोड़ियाँ हैं, जो येलो और ग्रीन। ये भी बड़ा इनका प्यारा सा कलर है। ऊपर से इनके धूप पड़ रही है इन पे, तो ये ज़्यादा ही कुछ येलो लग रही है। देखें क्या हरकतें कर रहा है कि लैला मेरी भी वीडियो बना लो तो ये मेरा भी जो साया है ना वो ऊपर ऊपर आ रहा है, क्योंकि धूप पीछे से आ रही है, तो फिर साया तो इस पर ही होना है। ये गेट जो है ना लकड़ी का है, जो बड़े तो होते हैं ना उनको इसमें क्यों नहीं रखा, क्योंकि वो जो ये वाली लकड़ी होती है ना वो खा जाते हैं इनको। तो अभी नाश्ता हमारा बन गया था, और नाश्ता अभी करने लगे हैं। और नाश्ता करके फिर मेरे हस्बैंड ने जाना होता है घर वापस मुझे छोड़कर, यानी कि बस वो राह रहते हैं, और सुबह को नाश्ता करते हैं और चले जाते हैं। और ज़्यादातर हम ब्रेड का ही नाश्ता करते हैं। ये मेरी चाय है, और मेरी मीठी ब्रेड, और उनकी सिंपल ब्रेड और अंडा। उसके बाद ये है जी तकरीबन 9-10 बजे का टाइम, और यहाँ पर मैं और मम्मा खाने लगे थे जो क्या कहते हैं इनके अमरूद। ये हमारे जो मुरब्बा है ना, मुरब्बा
वहाँ से मेरे डैडी लेके आए थे अमरूद, यानी कि ये कच्चे होते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं, थोड़े से कच्चे पक्के से होते हैं, ये इतने मज़े के लगते हैं। ऊपर से वो ब्लैक नमक, ब्लैक सॉल्ट होता है ना, उसके साथ लगा के खाओ तो फिर ये और भी ज़्यादा मज़े के लगते हैं। सो ये मैंने बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया था, तो मम्मा ये उठा रही हैं और डाल रही हैं बॉक्स में कि इतना बहुत नमक पा लिया। तो ये देखें, ये थैले में डैडी लेके आते हैं, साथ में हम खुद भी खा लेते हैं और जो तोते हैं, पैरट हैं, उनको भी खिला देते हैं। अभी मेरे डैडी आए थे कहीं बाहर से, तो मैंने कहा चलो डैडी आपके साथ भी कुछ खाने पीने वाला सीन कर लेते हैं। तो डैडी को मैंने ला के दी मूँगफली, वो भी मैं खाने लग पड़ी। फिर मैंने ये जो छोटे छोटे से हैं फ्लूटर, इन्हें माल्टे जो भी हैं वो खा लिए। और यहाँ पर मम्मा कर रही हैं कटिंग सूट की, और मम्मा को तो हम अपने सूटों के ही पीछे लगाई रखते हैं। ये बस एक लड़कों वाला सूट है, ये दस्तगीर का सूट है जो कि मम्मा स्टिच करेंगी। और यहाँ पर मैं भी अपने सूट मम्मा से ही स्टिच करवाती हूँ। मेरी जो सासुआँ हैं वो भी मम्मा से ही, और जो दस्तगीर के हैं वो भी हम मम्मा से ही करवाते हैं। हमने पूरा अपना स्यापा मम्मा को डाला हुआ है कि आप हमारे काम करती रहा करें, आप वेली ना रहा करें। यहाँ पर खुद मैं सीखती नहीं हूँ और बस मम्मा से भाई नए सूट सिलवाती रहती हूँ, डिज़ाइन वज़ाइन लगवा के। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा पास खड़ी थी, तो मैंने सोचा चले व्लॉग भी बना लेते हैं अपने। तो आज के लिए तो मैंने आई थिंक सो मैंने इतना ही व्लॉग बनाया था। अब नेक्स्ट डे ये सुबह सुबह का टाइम था, और मैं मम्मा को जिस दिन से आई थी ना, मैं कह रही थी कि मम्मा हम चूल्हा नीचे ले आते हैं, नीचे ले आते हैं, बार बार ऊपर जाने से, यहाँ पर सर्दी है ना, तो फिर सर्दी में क्या ऊपर जाना, चूल्हे को नीचे ले आते हैं और यहाँ पर ही हम बैठ के खाया करेंगे, पकाया करेंगे। तो ये मम्मा 4-5 बर्तन और चूल्हा उठा कर यहाँ नीचे ले आई थी। मम्मा कहते और तो कोई जगह नहीं है, अब इतनी सी जगह में हम कहाँ पर सारी चीज़ें रखें, बड़ा मुश्किल है ऊपर से नीचे शिफ्ट होना, यानी कि ऊपर तो सारी चीज़ें सेट होती हैं, वहाँ पर जब सेट हो एक जगह पे चीज़ें, तो फिर नीचे लाना शिफ्ट करना कितना मुश्किल होता है। लेकिन मैंने रोला डाला था, तो फिर मेरी मम्मा को मेरी मानी पड़ी, और ये थोड़े से बर्तन टोकरी में और ये कुछ चीज़ें वो लेके आई हैं नीचे। और बस हमने ये थोड़ी सी नीचे सेटिंग कर ली है किचन की, ताकि हमें सर्दी में ऊपर ना जाना पड़े बार बार। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।